नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सर्विसेज भी आप सभी को प्रदान की जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी समय समय पर आप सभी को प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगी इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की। फिर मैं बात करूंगी कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बदल रही है। फिर धनु राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में मैं आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगी और लास्ट में मैं आपको एक उपयोगी जानकारी दूंगी जो आपके भविष्य में आपको बहुत काम आएगी और आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी आ रही है। 7 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा और नवरात्रि का समापन भी इसी दिन हो रहा है। 6 और 7 अक्टूबर को हम कंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उन्हें भेंट दक्षिणा आदि देकर उन्हें नव दुर्गाओं का रूप मानकर उनका आह्वान करते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की हम किस प्रकार पूजा करें इसके वीडियो मैंने आपको पूर्व में प्रदान किए हैं। यदि आप उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप उन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इस पर्व को देखा जाता है। इस दिन रावण दहन की प्रथा है। इस दिन हम हमारे सभी बुराइयों का त्याग कर अच्छे और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। इसलिए इस दिन पर कुछ विशिष्ट उपाय भी हमें करने चाहिए जिससे हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय हासिल हो और हमारी समस्त बुराइयों का नाश हो। इसके लिए भी मैंने पूर्व में एक वीडियो दिया हुआ है। विजयदशमी का पूर्ण जानकारी और उस पर किए जाने वाले उपाय के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप हमारे इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन खीर का नैवेद्य बनाकर रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसे ग्रहण करने पर वह खीर अमृत तुल्य हो जाती है। वो उस खीर को खाने के पश्चात हमें चिर यौवन की प्राप्ति होती है, हमारी आयु लंबी होती है और हमारे समस्त रोगों का भी नाश होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर का नैवेद्य अवश्य बनाएं। और शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या उपाय करें इसका भी वीडियो मैंने आपको पूर्व में दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 14 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है जो कि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उनकी रक्षा के लिए मंगल कामना करती है। पूरे दिन भूखी और प्यासी रहकर इस व्रत को करती है। शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात पानी पीकर इस व्रत का पारायण करती है। तो इस व्रत की भी विस्तृत जानकारी मैंने अपने वीडियो में आपको दे रखी है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसे हम 5 दिवसीय पर्व के रूप में जानते हैं, दीपावली आ रहा है। ये दीपावली केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन से दीपावली के महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस दिन धन त्रयोदशी का दिन होता है। धन त्रयोदशी पर हम कोई भी सोने चांदी या कोई नई वस्तु की खरीदारी करते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और धन त्रयोदशी पर हम किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें कि माँ लक्ष्मी जी का हमें स्थायी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी मैंने वीडियो पूर्व में आपको दिया हुआ है और इसके शुभ मुहूर्त का भी वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर इस वीडियो का लाभ भी आप उठा सकते हैं।
26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और रूप चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, वह आ रही है। इन चारों के एक साथ आने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन सुबह स्नान का अपना विशेष महत्व है। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप स्नान और लेप करें, और जिससे आपके रूप में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और आकर्षित बनेगा। इसके साथ ही रूप चौदस के दिन हम किसकी पूजा आराधना करें, क्या ऐसा करें जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त हो, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो और हमारे समस्त रोगों का नाश हो, इसके लिए भी मैंने वीडियो पूर्व में आपको विस्तार रूप से दिया हुआ है। यदि आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 27 अक्टूबर को कुबेर पूजा और दीपावली का पर्व आ रहा है। इस दिन सुबह घर की सफाई करके, स्वच्छ होकर, स्नान आदि करके, स्वच्छ कपड़े पहन के हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, कुबेर देवता की पूजा करते हैं और तत्पश्चात लक्ष्मी जी की पूजन की विधि की जाती है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन का अपना विशेष महत्व है। महालक्ष्मी पूजन किस प्रकार विधि विधान से करें कि हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसका भी मैंने वीडियो पूर्व में आपको प्रदान किया है। इसकी प्रैक्टिकली करके मैंने आपको इसकी जानकारी प्रदान की है कि इसकी पूजन विधि किस प्रकार की जानी चाहिए, पूजन करने का सही तरीका क्या है। तो आप यदि इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे लिंक पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का भोग प्रारंभ होगा, यानी इस दिन से लेकर 1 महीने तक अन्नकूट का आयोजन सभी मंदिरों में और घरों में किया जाता है और अन्नकूट का भोग भगवान को लगाया जाता है और अन्नकूट का नैवेद्य ग्रहण करने की प्रथा है। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर दी है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। 29 अक्टूबर को भाई दूज या यम द्वितीया भी जिसे कहते हैं, वह आ रही है। भाई दूज के दिन हम भाई को टीका लगाते हैं। बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए, दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है और भाई बहनों को घर बुलाकर भोजन करवाता है और उन्हें उपहार में कुछ भेंट देता है। भाई दूज में टीका लगाने का शुभ मुहूर्त और यमुना स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व है। इन सभी के शुभ मुहूर्त और भाई दूज की क्रिया विधि का वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये थे इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहार। अब हम बात करेंगे कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। वर्तमान में सूर्य ग्रह कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर से वे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में बुध ग्रह जो कि तुला राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में विराजित होंगे और 28 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी इस महीने पारिवारिक स्थिति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अग्रेसिवनेस बढ़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी से आप बनते काम भी बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आपकी वाणी पर आपका संयम नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इस वजह से आप अपने रिश्तों में भी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर देंगे। माता पिता और भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी से भी आपकी कुछ अनबन इस महीने रहने वाली है क्योंकि आपके 7वें भाव में राहु के विराजित होने से आपके जीवन
साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उभरेंगे और दूरियां और भी अधिक इस महीने बढ़ सकती है। वहीं आपके संतान पक्ष की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा। वे आपकी भावनाओं को समझेगी और आपके रिश्तों को मजबूत करने में, उन्हें सुधारने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस महीने आप महीने के एंड में अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समझाइश करते हुए, उन्हें मनाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप उनके साथ कोई धार्मिक आयोजन का भी हिस्सा बने और उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन भी आप इस महीने के एंड तक कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में फिर से मजबूती आएगी और धीरे धीरे आपके पारिवारिक रिश्ते सही और सामान्य स्थिति में आने लगेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए ठीक नहीं जाएगा। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के यानी दाम्पत्य भाव के स्थान में राहु विराजित हैं और दाम्पत्य भाव का मालिक खर्च स्थान में जाकर बैठ रहा है। इससे आपकी जिंदगी में थोड़ा सा कलह का वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन जितना सुखद आप सोच रहे हैं उतना सुखद नहीं होगा। यदि आप पहले से अपने रिश्तों में आपके कुछ मनमुटाव है तो वो मनमुटाव इस महीने बढ़ेंगे और हो सकता है कि आप दोनों में संबंध विच्छेद भी हो। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपकी एक गलती से आपका जीवन खराब हो सकता है। आप एक अच्छे पार्टनर को गंवा सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर अपने रिश्तों में आगे बढ़े। समझाइश के द्वारा, बातचीत के द्वारा अपने मध्य की दूरियों को खत्म करने की कोशिश करें। अपने मन को शांत रखें और बैलेंस माइंड से होकर अपने सभी संबंधों के बारे में सोचें और उसके बारे में आगे बढ़ें। वहीं प्रेम संबंधों में भी इस महीने मनमुटाव की स्थिति रहेगी। हो सकता है आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको धोखा मिले, इसलिए आप अपने रिश्तों में सावधानी से आगे बढ़ें। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें कि आपका पार्टनर उसके बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है। यदि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो आपका रिश्ता टूट सकता है। प्रेम संबंधों में भी आपको इस महीने सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्लीज इस महीने आपको रुकना चाहिए। इस महीने यदि आप प्रपोजल अगले के साथ, आप जिसे भी प्रपोज करना चाहते हैं उसके सामने रखेंगे तो वो आपके प्रपोजल को ठुकराएगा, जिससे आपका मन टूटेगा, दिल दुखेगा और आप थोड़े से व्यथित और निराश नजर आएंगे। परंतु निराश न हो, स्थितियां अभी फेवरेबल नहीं है, इसलिए आपको किसी को भी प्रपोज करने से इस समय बचना चाहिए। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की बात मैं यदि करूं तो इस महीने आपके करियर और व्यवसाय की दृष्टि से भी डावाडोल और उतार चढ़ाव भरी स्थिति मैं देख रही हूं, क्योंकि आपके कर्म भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों विराजित हैं और वो आगे जाकर आपके लाभ भाव में विराजित हो रहे हैं। तो कर्म भाव में जब तक हैं तब तक स्थितियां इतनी सही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कर्म भाव का जो मालिक है वो खर्च भाव में जाकर बैठने वाला है और जब वह खर्च भाव में जाकर बैठेगा तो स्थितियां आपके लाभ की स्थिति कम और खर्च की स्थिति ज्यादा, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति आपके जीवन में बनेगी और आप फाइनेंशियली जूझते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। इसीलिए कारोबार में सतर्कता बरतें। कोई भी बड़े और नए निवेश से आपको बचना चाहिए। नए कार्य को अभी टालें। यदि आप किसी नई योजना पर कार्य करना चाहते हैं तो उन नई योजनाओं को थोड़े समय के लिए आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। नेक्स्ट मंथ स्थितियां जब फेवरेबल होगी तब आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं और अपने कार्य में सही ढंग से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। वहीं आपको इस महीने अपने पुराने और रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण करना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश न करें। शेयर मार्केट में निवेश से आपको घाटा हो सकता है और किसी को यदि आपने उधार धन दिया हुआ है तो आपको उससे उधार वापस नहीं मिल सकता, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। इसीलिए हो सके तो किसी को भी कोई भी रुपए पैसे में उधारी वाला काम आपको नहीं करना है। वहीं कैरियर की दृष्टि से देखें तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह समय मुश्किलों भरा है। आपके अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आपके कार्यों में कुछ ढिलाई की वजह से वे आपसे नाराज दिखाई देंगे और आपके सहयोगियों का भी, सहकर्मियों का भी आपको साथ नहीं मिलने से आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में असमर्थ इस महीने दिखाई देंगे। आपको इस समय किसी लंबी दूरी की यात्रा पर न चाहते हुए भी जाना पड़ सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपको
बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और वो यात्रा आपके लिए भविष्य में सुखद फलदायक रहेगी, परंतु ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। आप जितना सही और बैलेंस माइंड से अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे उतने ही सही तरीके से आपको सफलता मिलेगी और ज्यादा तकलीफ और समस्याएं आपके सामने नहीं खड़ी होगी। वहीं कैरियर की तलाश में जो युवा वर्ग है उन्हें अपने कैरियर में कुछ सफलता के क्षण इस समय नहीं मिलेंगे, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अच्छा फल आपको मिलेगा। एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे जिससे माता पिता और आपके अध्यापक आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो कारोबार में उतार चढ़ाव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी और सुदृढ़ इस महीने नहीं रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति दावाडोल होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप इस महीने गुजरेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी क्योंकि कामों में रुकावट आएगी, शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेगा और आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा। आपके सभी कार्य अटक अटक कर पूर्ण होंगे। इस वजह से जितना लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए उतना लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने खर्चों पर अंकुश रखें। निवेश करने से पहले सोच समझकर किसी भी कार्य में निवेश करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी फिजूल खर्ची से बचाएं। आने वाला समय अच्छा है, तब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नया काम भी कर सकते हैं और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई खरीदारी या कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस महीने दीपावली आने वाली है तो दीपावली पर न चाहते हुए भी खर्चों की गुंजाइश अधिक हो जाती है, इसलिए आप सोच समझकर बैलेंस माइंड होकर जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें तो आपके लिए ये महीना बेहतर जाएगा। माँ लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें, इससे आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और दीपावली पर आप लक्ष्मी पूजन पैकेट हमारे द्वारा प्राप्त करके इस पूजा को अपनाएं ताकि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो सके। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो आपके लाभ भाव में आपके रोगों का यानी षष्टम भाव का मालिक आपके लाभ भाव में जाकर विराजित हो रहा है, जो कि अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप थोड़े से तंदुरुस्त और चुस्त नजर आएंगे। आपके रोगों में कमी होगी। आप सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य अभियान से आप जुड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से खुद भी जुड़ेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जोड़ते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको स्किन प्रॉब्लम से बचना चाहिए क्योंकि कोई स्किन डिजीज इस टाइम पीरियड के दौरान आपको होने की संभावना है। इसीलिए स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपनी त्वचा की केयर करें, मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें, मेडिकेटेड साबुन का इस्तेमाल करें और डॉक्टर की परामर्श से ही कोई भी कार्य आप आगे करें और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कार्य को अंजाम दें। तो स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने जीवन की हर बाधा को आप बखूबी पार कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 अभी चल रही है, इसलिए उनकी लाइफ में हर प्रकार की समस्याओं से वे ग्रसित हैं। फाइनेंशियली भी वे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए हमने दीपावली के इस शुभ अवसर पर दीपावली पूजन पैकेट का निर्माण किया है। ये 5 दिवसीय पूजन पैकेट है, यानी इसमें 5 दिनों की पूजन सामग्री हमने रखी है। एक दिन की पूजन सामग्री सभी अवेलेबल करवाते हैं और उसमें भी कुमकुम, मौली, चावल इत्यादि सामान्य सामग्री तो मार्केट में उपलब्ध है, पर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से हमने आपके लिए यह विशेष पैकेट तैयार किया है। ये बहुत ही लिमिटेड संख्या में हमारे द्वारा तैयार किया गया है। यदि ये सामग्री आप अलग तरीके से अलग अलग 1 by 1 इंडिविजुअल लेते हैं तो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा रहती है, परंतु दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या का आपको समाधान मिले, इस उद्देश्य से हमने यह पूजन पैकेट बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर यानी 1100, 2100, 3100 और 5100 की रेट पर आपके पॉकेट के हिसाब से हमने ये कीमत रखी है। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत आप बुकिंग कराएं, आज ही हमसे जुड़ें या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इस पैकेट का ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। ये दिवाली आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।